गुरुदेव मणिया जी में विराजमान थे। लगातार जबलपुर की जनता गुरुदेव के दर्शनार्थ आती, खूब भीड़ होती थी। प्रायः करके गृहस्थों का एक संवाद गुरु जी के साथ जरूर होता था। गृहस्थ जब कभी भी आते, आचार्य श्री जी से निवेदन करके कहते, महाराज आशीर्वाद दो, हम कमाते खूब हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। ये ऐसा ग्लोबल एपिडेमिक है जिसमें हर आदमी ये बात कहता है, महाराज जी हमारा लड़का सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लगा रहता है, हम कमाते खूब हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, पैसा घर में टिकता ही नहीं है। महाराज ये शब्द गुरु जी ने हजारों बार सुने होंगे लोगों के मुख से। एक दिन जब इसी तरीके से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के गुरु जी से बोले कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन लास्ट में जब साल की बैलेंस शीट देखते हैं तो कुछ नहीं निकलता, हाथ में कुछ बचता नहीं है, कुछ आशीर्वाद दो कि टिक जाए। आचार्य श्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ा लाजवाब दिया। गुरु जी बोलते हैं, आप तो समझदार हैं। हाँ महाराज, आप मुझे बताओ कि पैसा नहीं टिकता है तो कितना दर्द होता है। महाराज सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, शरीर खपाते हैं। उन्होंने अपनी यहाँ की टी शर्ट ऐसे उठा करके दिखाई थोड़ी सी, तो अंदर का जो भाग था देह का वो बिल्कुल चमचमाता सोने के जैसा सफ़ेद, और ये पूरा पोर्शन जो है बिल्कुल काला। तो बोले ये तो बहुत अंतर हो गया। बोले ये अंतर ही तो बता रहा है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कि हमारी पूरी चमड़ी काली पड़ गई, ब्लैक डायमंड हो गए। फिर उस पर भी गुरुदेव ने मुस्कुरा करके कहा, जीवन का विकास का सूत्र दिया गुरुवर ने। आचार्य भगवंत कहते हैं, सिंघई जी पैसा नहीं टिकता है, इस बात का दर्द होता है ना? हाँ महाराज होता है। ज्ञान नहीं टिकता है, इस बात का कभी दर्द हुआ क्या? हमारा कभी किसी ने नहीं कहा महाराज आशीर्वाद दो, ज्ञान नहीं टिकता, महाराज आशीर्वाद दो, भावना नहीं टिकती। 1 घंटे उद्बोधन में सुनी और सुन करके कब डिसॉल्व हो गई पता नहीं चला। आचार्य भगवंत ने वो बात कही कि महाराज जी सोचो, पूरे दुनिया के गृहस्थ एक बात जरूर कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दो, पैसा नहीं टिकता, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आशीर्वाद दो, ज्ञान नहीं टिकता। कोई ये नहीं कहता कि आशीर्वाद दो, भावना नहीं टिकती। कोई ये नहीं कहता कि आशीर्वाद दो महाराज, हमारी अंदर की शक्ति टिकती नहीं है, ऊर्जा टिकती नहीं है। इनके नहीं टिकने का आपको कोई दर्द नहीं होता। भावना कल सुबह बहुत अच्छी बनी होगी, परसों बनी होगी, 1 घंटे में कहाँ चली गई पता नहीं चला। मंदिर गए, आधा घंटा बहुत अच्छी भावना बनी, कहाँ बह गई पता ही नहीं चला। गुरु का प्रवचन 1 घंटा गौर से सुना, सुनने के बाद कल क्या बोला था आज याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। रोज एक नया प्रवचन सुनते हैं आप। कभी गुरु के पास जाकर के कहा, महाराज इतना तो आशीर्वाद दो कि आपका एक प्रवचन की 4 लाइनें टिक जाएं। टिकती नहीं है। मेहनत तो बहुत करते हैं हम, हर क्षेत्र पे मेहनत करते हैं, बहुत सारा कमाने की, धर्म कमाने की बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा गुरु से बोलो कि कितना धर्म करते हैं, टिकता क्यों नहीं है? इतना प्रवचन सुनते हैं, टिकता क्यों नहीं है? इतनी शक्ति का संग्रह करते हैं, टिकता क्यों नहीं है महाराज?
सिर्फ पैसा नहीं टिकता है, इसका उत्तर आप गुरु से चाहते हैं। भावना नहीं टिकती है, इसका उत्तर कभी नहीं चाहते हैं। प्रवचन सुनाया महाराज जी ने, आचार्य महाराज जी ने 55 साल तक लगातार उद्बोधन दिए। आप मुझे बताओ कौन सा प्रवचन गुरु जी का आपको मुंह जबानी याद है? इतने बड़े महान आचार्य की दी हुई देशना हमारे मस्तिष्क में नहीं टिक पाई, हमारा ज्ञान नहीं टिक पाया, इसका कोई गम नहीं है। हमारी पूरी शक्ति बस एक चीज पे कंट्रोल्ड है, पैसा नहीं टिकता। आशीर्वाद दो। धन के लिए नहीं, धर्म के लिए भी आप बहुत मेहनत करते हैं। पर्यूषण पर्व में आप सबकी मेहनत देखी है, सबने, पूरी दुनिया ने देखी है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, फिर सुबह 5 बजे से फिर कंटिन्यूटी 240-50 घंटा जो आपने साधना की है, वो कोई सामान्य साधना नहीं थी, बहुत गजब की साधना थी। लेकिन वो 10 दिन की साधना 11वें दिन कहां बह गई? 10 दिन की साधना 10 दिन की रात को 12 बजे सराफा में कहां बह गई? एक बार बताना। अनंत चौदस की रात के 12 बजे आप पहुंच गए होंगे, भैया 12 बज गए, अब हम स्वतंत्र हुए। क्या? 56 दुकान में पहुंच जाओ, सराफा में पहुंच जाओ, नेमा जी की कुल्फी मिलेगी, सांवरिया की खिचड़ी मिलेगी, कहीं किसी का कुछ मिलेगा। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ परिव्राज पर्यूषण को गए हुए, मुश्किल से 4 दिन है ना। लेकिन 4 दिन के जो संस्कार, 4 दिन पहले के 10 दिन के जो संस्कार थे, उन संस्कारों में कभी अपने आप से पूछो कि मेरी 10 दिन की साधना महाराज दूसरे दिन 11वें दिन की सुबह होते साथ ही, जहां आप पूजा की थाली उठाते थे, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी कहते थे, 16 पूछते थे, पत्नी से बोलते थे हमारे कपड़े धो दिए कि नहीं, पानी उबाल दिया कि नहीं, प्रतिक्रमण याद रहता था, ध्यान याद रहता था, सामायिक याद रहती थी, शुद्ध भोजन, अंतराय याद रहता था। कहाँ चला गया महाराज? कभी नहीं पूछा ना अपन ने। क्यों? क्योंकि हम वो जो क्रिया करते रहे लगातार, उस लगातार होने वाली क्रिया को कभी हमने ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया कि जिससे परिव्राज पर्यूषण हमारे जीवन में हमेशा के लिए टिक जाता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।